ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, श्री साईं बाबा अमर संदेश में बाबा आज बता रहे हैं कि ईश्वर की उपासना से किस तरह से आध्यात्मिक लाभ होता है। बाबा कहते हैं, जिस प्रकार जल में प्रवेश करते ही उसकी उष्णता या शीतलता का तत्काल भान होता है, आग के पास बैठने वाले को उसकी गर्मी मिलना स्वाभाविक है। किसी भी वस्तु की समीपता मनुष्य के जीवन में अपना विशिष्ट प्रभाव अवश्य छोड़ती है। बुरी वस्तु का संग बुराई पैदा करता है और भली का भलाई। संसार के सभी लोग इसलिए भले आदमियों और भली वस्तुओं का सानिध्य सुख प्राप्त करना चाहते हैं। ईश्वर उपासना के सत्य परिणाम भी मनुष्य को तुरंत देखने को मिलते हैं। जो लोग उसके वैज्ञानिक अस्तित्व का ज्ञान नहीं रखते, वे भी उस लाभ से वंचित नहीं रहते। दिया सलाई यदि जान के जलाई जाए या अनजाने में, उससे आग अवश्य पैदा होगी। उपासना की वैज्ञानिक प्रक्रिया को न समझने वाले भी ईश्वर से प्राप्त होने वाले आध्यात्मिक लाभों द्वारा अपने लौकिक एवं परलौकिक उद्देश्य प्राप्त कर लेते हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। ईश्वर एक प्रकार का विज्ञान है और उपासना उसे प्राप्त करने की वैज्ञानिक पद्धति। ईश्वर उपासना का अर्थ है ईश्वर के समीप बैठना। जल, अग्नि अथवा वायु की समीपता जिस तरह मनुष्य तुरंत उसके गुणों का प्रभाव अनुभव करने लगता है, ठीक उसी तरह से परमात्मा के सानिध्य प्राप्त होते ही जीव का आपा विस्तीर्ण होने लगता है, उसकी शक्तियां प्रवीण होने लगती हैं। उसी प्रकाश में मनुष्य न केवल अपना मार्गदर्शन करता है, बल्कि औरों को सत्मार्ग की प्रेरणा देता है। एक ईश आराधक की शक्ति इसलिए बहुत बड़ी और मूल्यवान समझी जाती है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान ज्योति में अनहृत होकर स्वयं भी उसका उत्तराधिकार अनुभव करने लगता है। हमारे वेदों में लिखा है, जो परमात्मा देव तेजस्वी, निराकार, वर्ण रहित, स्नायु जाल से अपरिच्छिन्न, अलौकिक पाप रहित, कवि, मनीषी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है, वह हमें भी इन शक्तियों से ओतप्रोत करे। परमात्मा की उपासना से प्राप्त होने वाले महान आध्यात्मिक लाभों को ईश्वरीय गुणों के रूप में दिखाया गया है। यह गुण अग्नि की उष्णता या जल की शीतलता के ही समान है, और जो व्यक्ति उनकी जितनी अधिक समीपता में पहुंचता है, इन गुणों का उसी अनुपात में उसके जीवन में आविर्भाव हो जाता है और अंत में उसी में लीन होकर जीव भाव से मुक्त हो जाता है। परमात्मा को प्रकाश स्वरूप कहा जाता है। प्रकाश तेजस्विता, निर्दोषिता एवं ज्ञान का प्रतीक है। ईश्वर उपासना से जीवात्मा का उत्थान इसी कक्षा से प्रारंभ होता है। जब तक मनुष्य अपने जीव भाव में था, तब तक वह अज्ञानग्रस्त था। उसे संसार की वस्तु स्थिति का कुछ भी ज्ञान नहीं था। थोड़े से ही क्षणिक सुखों की पूर्ति को ही अपने जीवन का उद्देश्य समझता था और भोग में ही लिप्त था। इस कारण उसका जीवन दोष युक्त भी था। भोग शारीरिक रोग शोक पैदा करने वाले होते हैं। उनसे इंद्रियों की क्षमता नष्ट होती है और मनुष्य वृद्धावस्था तथा मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। भोगों से जहां शारीरिक व्याधियां बढ़ती हैं, वहां मानसिक चिंताएं भी बढ़ती हैं। यह चिंताएं मनुष्य को बंधनों में बांधती है और दुखी करती है। पर जैसे ही परमात्मा के शुक्रम अर्थात प्रकाश तत्व ने उसके जीवन में प्रवेश किया कि वह संसारिक भोगों की निसारता अनुभव करने लगता है। अब उसे क्षणिक सुख निरर्थक अनुभव होने लगते हैं और वह दैवी प्रकाश में अपना जीवन लक्ष्य निर्धारित करता है। वह देखता है कि जब मुझे केवल सुख और असीम सुख की चाह है, तो मैं इन क्षुद्र वासनाओं के पीछे क्यों भटकता फिरूं? ऐसे ही प्रश्न उसके जीवन में उतरते हैं।
जिससे संसार के गहन रहस्य और मनुष्य जीवन की पारलौकिकता की ओर उसके विचार दौड़ने लगते हैं। यह ज्ञान ही परमात्मा का प्रकाश है, इसे ही उसकी कृपा मान सकते हैं। परमात्मा का यह प्रकाश पाए बिना मनुष्य जीवन का उद्धार भी संभव नहीं है। प्रकाश जीव के विकास की प्रारंभिक अवस्था भी है और अंतिम भी। प्रारंभ इसलिए है कि जीव की शक्तियों का विस्तार यहीं से प्रारंभ होता है। इस ज्ञान के उदय के साथ ही मनुष्य के अंतःकरण में आत्मज्ञान की तीव्र आकांक्षा जागृत होती है, और चूंकि अंत में जीव उस प्रकाश में ही समाधि लेता है, यह परम लक्ष्य की अंतिम अवस्था भी है। इसलिए वेद शास्त्रों में ज्ञान के महत्व को सर्वोपरि माना गया है और उसके बिना मनुष्य को पशुवत बताया गया है। परमात्मा का दूसरा गुण है अकायम। वह निराकार है। उसका शरीर मनुष्य जैसा नहीं है, अर्थात वह मनुष्य जैसे कार्य नहीं कर सकता। उपासक के अंतकरण में यह गुण भी शीघ्र ही चमकता है, अर्थात परमात्मा का ज्ञान तत्व या प्राण तत्व जब उसने धारण किया तो उसे सर्वप्रथम यह अनुभव हुआ कि वह अब तक जिस शरीर को ही संसार के सुख और अहंकार की पूर्ति का प्रमुख साधन समझे हुए था, या यूं कहें कि अब तक वह अपने शरीर को ही जीवन और प्राण समझता था, अब उसे विरक्ति होने लगती है। विरक्ति का यह अर्थ नहीं कि वह शारीरिक क्रियाएं छोड़ देता है, बल्कि अब वह उसे साधना या परमात्मा के मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित होता देखता है। जो इंद्रिय लिप्साएं उसे अब तक परेशान किए हुए थी, अब उसने समझा कि इन शारीरिक विकृतियों में उसे परेशान नहीं होना चाहिए। यह शरीर नाशवान है, पंच भौतिक हैं, कभी भी नष्ट हो सकता है। अतः अब इस पर स्वामित्व कर इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। इन भावनाओं के उदय के साथ ही उसे प्राण तत्व या शरीर में प्रतिष्ठित चेतना का अनुभव हुआ और उसने विचार किया कि अपने अदृश्य शरीर प्राण शरीर को प्राप्त करना चाहिए। यह प्राण शरीर निराकार है, जो चिंतन और विचार द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। सूक्ष्म इंद्रियां ही उसे जान सकती हैं। अतः उसकी मनोवृत्तियां अंतर्मुखी होने लगी। वह कायिक हितों से परान्मुख होकर अपने निराकार स्वरूप का चिंतन और उसका रहस्य जानने की इच्छा करने लगा। परमात्मा अवर्णम है, अर्थात उसे किसी प्रकार के घाव नहीं लगते। घाव मनुष्य के शरीर में ही लग सकते हैं। शास्त्रकार ने बताया है, आत्मा को शस्त्र छेदन नहीं कर सकते, आग उसे जला नहीं सकती। जब तक मनुष्य में शरीर भाव था, तब तक सांस्कारिक ताप और शारीरिक कष्ट उसे अप्रिय लगते थे और हर क्षण इनसे छुटकारा पाने का ही वह प्रयत्न करता था। किंतु अब उसने अनुभव किया कि शारीरिक लालसाएं अभी भी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में उसकी बाधक हैं, अतः उनका उच्छेदन करना चाहिए। यह तप के अर्थ में है। तप को शारीरिक तितिक्षा भी कहते हैं, अर्थात जानबूझकर शरीर को कष्ट देते हैं, जिससे आत्मभाव स्पष्ट होने लगे और जीव भाव से मुक्ति मिलने लगे। शरीर को कष्ट देने का तात्पर्य यह नहीं है कि उसे शस्त्रों से छेदा या आग से जलाया जाए, बल्कि उन तितिक्षाओं को जगाना है जिसके लौकिक सुखों की कामना मर जाए। नियमित जीवन, स्वच्छता, सफाई, जप, प्राणायाम, उपवास, कृच्छ, चांद्रायण आदि तप कहे गए हैं। इनका उद्देश्य आत्मा को तपाना है और उसे परमात्मा में मिलने के अनुरूप शुद्ध और तेजस्वी बनाना है। किंतु मनुष्य की युग युगांतरों की दमित वासनाएं इतनी शीघ्र नष्ट नहीं होती। शरीर और मन की यह सफाई ठीक ही है, जैसे किसी गंदी नाली में शुद्ध जल डालकर उसकी सफाई की जाती है। सफाई करते समय बहुत दिनों से सतह में जमी हुई गंदगी की सड़ायन इतनी तीव्रता से फैलती है कि वह आसपास वालों का दिमाग बदबू से खराब कर देती है। आत्मोत्थान के विभिन्न साधनों द्वारा भी शरीर में वासनाओं और लौकिक कामनाओं की ऐसी सड़ांध उत्पन्न होती है
जो मन को झकझोर कर रख देती है। कुछ क्षण के लिए मन को काबू करना कठिन हो जाता है। इस हलचल की प्रक्रिया को अग्नि दीक्षा या प्राण दीक्षा के नाम से पुकारा जाता है और उस स्थिति को संभालने के लिए किसी योग्य तथा अनुभवी मार्गदर्शक की बड़ी आवश्यकता बताई गई है। परमात्मा का असनाविरम गुण इस बात का बोध कराता है कि उपासक परमात्मा की प्राप्ति के लिए जब संधान करे तो वह शरीर की चंचलता को हर तरह से रोके, अथवा यह कह सकते हैं कि परमात्मा की ओर अचल भावना से प्रतिष्ठित हुई जीवात्मा शारीरिक चंचलता, इंद्रियों की भड़कन या मनोविकारों से प्रभावित नहीं होती। परमात्मा नित्य शुद्ध है, वह अपने उपासक में पाप कैसे देख सकता है? दूध में शुद्ध जल मिल सकता है, गंदा जल तो उसके स्वरूप को ही बिगाड़ देता है। अग्नि में लोहा डाला जाता है तो वह भी अग्निवर्ण हो जाता है। परमात्मा अपने भक्त के पापों का इसी प्रकार संहार कर उसे नष्ट करता है। यही बात उपासक की ओर से भी होती है। वह अनुभव करता है कि पाप पूर्ण जीवन बिताकर परमात्मा को पाना संभव नहीं। वैसे ही पुराने पापों का फल पाए बिना भी उसकी सिद्धि संभव नहीं। इन दोनों स्थितियों में संतुलन रखकर वह अपने पापों का धैर्यपूर्वक नाश करता है और परमात्मा में मिल जाने की योग्यता प्राप्त करने में संलग्न रहता है। बाबा कहते हैं, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उसकी व्यवस्था बड़ी विशाल, बड़ी अनोखी है। संसार के सब कर्मों की वह देख रेख करता है। कर्म का फल भी वही देता है, रक्षा, पालन और विनाश भी वही करता है। पर वह यह सब अलिप्त निर्विकार भाव से किया करता है। संसार के कल्याण की दृष्टि से ही उसने अपनी शक्तियां विकसित की हैं और उनका लाभ भी वह सारे संसार को देता रहता है। ईश्वर का अंचल पकड़ने वाला भी अंत में परमात्मा की यह महान विभूति प्राप्त कर अलिप्त, निर्विकार और जीवन मुक्त हो जाता है। मनुष्य शरीर में ही वह परमात्मा की सिद्धियों और शक्तियों का रसवादन करता हुआ अंत में उसी सुख स्वरूप, तेजस्वी, दुख का नाश करने वाले परमात्मा के दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाता है। तो मित्रों, आज के श्री साईं बाबा अमर संदेश में बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।